हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। और आज हम जो हमारा हमने पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर्स थे, जो पार्ट्स थे, उनको स्टडी किया था। ये हमारे जेआईबी, वो दोनों चैप्टर जेआईबी और सीआईबी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थे। और आज हम नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग मेथड्स, और ये सीआईबी का पार्ट है। और ये एडवांस बैंक मैनेजमेंट का जो बैंकिंग मॉड्यूल्स है उसका पार्ट है, मॉड्यूल बी का। और अ, इसमें हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हम सिंपल के मेथड है। हमारा जो सिलेबस है वो हम देखते हैं पहले इसका। जो हमारा सिलेबस है वो ये है, सैम्पलिंग मेथड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये सिलेबस में मेंशन द पॉइंट, सैम्पलिंग मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट मेंशन है। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में सैम्पलिंग मेथड्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सैम्पल डाटा। बेसिकली जो ये चैप्टर्स है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप एक पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन है बहुत बड़ी ज़्यादा, उसको उसमें से कोई सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल की स्टडी से, उस सैंपल की स्टडी से, सैंपल्स की स्टडी से क्या पता लगाते हो? पॉपुलेशन का पता लगा लेते हो। सैंपल की स्टडी से पॉपुलेशन का पता लगा लेते हो। तो फॉर एग्जांपल आप जब भी देखते होंगे कि जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं, जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो क्या होता है कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स आते हैं, या चुनाव के पहले भी पोल्स आते हैं, कुछ दिनों से पहले जो सर्वे होते हैं। तो वो जो एग्जिट पोल्स आते हैं वो उसमें क्या होता है कि वो एक सैंपल लेते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि उन्होंने हर बंदे को जो कि पोलिंग बूथ से निकला है उसको इंटरव्यू किया होता है। हर बंदे को तो इंटरव्यू नहीं किया होता। जैसे मान लो कि पोलिंग बूथ है, तो हर बंदे जिसने वोट दिया है उसको तो दिया नहीं होता। जैसे कई बार वो बताते हैं कि जैसे बीजेपी है, उसको मान लो कि 30% वोट, 30% वोट्स हैं। कांग्रेस के फॉर एग्जांपल 40% वोट्स है, इस टाइप के, या अपोजिट जो भी है सिचुएशन। तो या 40% और ये 30%, तो जो भी है इसमें उन्होंने हर वोटर को तो इंटरव्यू किया नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। पर अब अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर बार एग्जिट पोल्स गलत साबित होते हैं कई बार। तो उसके पीछे, इसका पीछे रीजन ये है कि जो उनका सैम्पलिंग मेथड है, जो उन्होंने सैंपल्स लिए हैं वो एक्यूरेट नहीं है। वो सैंपल एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। एंटायर पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो उन्हीं का हम स्टडी करेंगे कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या रहते हैं, और कैसे सैंपल के एनालिसिस से हम पॉपुलेशन का एनालिसिस करते हैं। सैंपल के डाटा के एनालिसिस से पॉपुलेशन का एनालिसिस करते हैं। तो अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स। पॉपुलेशन और सैंपल्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो जो ये भी हम समझेंगे। पॉपुलेशन मतलब लोगों की पॉपुलेशन ही नहीं, कोई भी चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया प्राइम नंबर की पॉपुलेशन, हमने लिया पॉपुलेशन ऑफ पीपल वोटिंग इन द इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ पीपल वोटिंग इन इंडिया। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है। ये पॉपुलेशन बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है। तो पॉपुलेशन का दिया हुआ कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम। सैंपल क्या होता है, उसका हमने पार्ट लिया है। और जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और जो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको बोलते हैं हम स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो ये जो पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं उसको बड़ कैपिटल से साइज को, पॉपुलेशन की साइज मान लो कि 1000 है, तो उसको कैपिटल एन से इंडिकेट होते हैं। और जो मान लो सैंपल साइज लिया है अपन 1000 में से 4 लोग, 10 लोगों का सैंपल लिया है, तो उसको एन से। जो पॉपुलेशन का मीन है उसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सैंपल का मीन है उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन है उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नोटेशंस है, और ये इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में, ये हम आगे देखेंगे जो हमारा ये है।
उससे पहले हम सैम्पलिंग मेथड जो है वो अभी हम देखेंगे, सैंपल कैसे लेते हैं, क्योंकि इन पे ही अगर आपका जो सैम्पलिंग मेथड है वो करेक्ट होना चाहिए, तभी क्या होगा, जो सैंपल है, तभी जो सैंपल है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सैंपल किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉपुलेशन को। सैंपल पॉपुलेशन, आप जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, पॉपुलेशन और सैंपल, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए तो सैंपल, तो आप ये पूरा चैप्टर के जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से देखना है। तो सैम्पलिंग के दो मेथड्स हैं बेसिकली, एक है रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपने रैंडम सैम्पलिंग वर्ड काफ़ी सुना होगा। रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब है कि आप कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करते, कि मैं सैम्पलिंग के लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप किसी प्रकार की जजमेंट बायसिंग इस टाइप से नहीं करते हैं। दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और बायस्ड सैम्पलिंग। तो ये जो रैंडम सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हम जनरली ये करते हैं जब हमारे को कोई क्राइटेरिया पता नहीं होता, जब हमारे को इवेल्युएट करना है। पर कई बार हमारे लिए, हम लोग जब नॉन रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, कई बार हम करते हैं कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगा के फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी हमारे को पता है कि हम लोग सैंपल लेना चाहते हैं, हमारे जो मान लो कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी है, तो वो एक सैंपल्स लेना चाहती है नीचे जो अंडरग्राउंड ऑयल, जो उन्होंने ऑयल वेल ड्रिल किया है उसके सैंपल लेना चाह रही है। तो ऑयल वेल या नीचे जो स्ट्रेटा है उसके लेना चाह रही है। तो पर उसमें क्या होगा कि वो वहाँ के सैंपल लेगी जहाँ जहाँ उनका जियोलॉजिस्ट बताएगा, जहाँ जहाँ जियोलॉजिस्ट बताएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो वो क्या है कि एक पहले से तुमको पता है कि भाई यार ये चीज का जो है वो उन लोगों को पता होगा, तो उसके बेस पे एक पर्टिकुलर इनपुट के हिसाब से सैम्पलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। और इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें मतलब सारी पॉपुलेशन का हर एक आइटम की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी या सबकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो आ सके। कुछ आइटम तो ऑलरेडी छट जाएंगे, बट जो रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है कि हर आइटम की प्रोबेबिलिटी है, उस पॉपुलेशन के हर आइटम की प्रोबेबिलिटी कि वो सैंपल का पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैंपल का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? अब इसमें भी जो रैंडम सैम्पलिंग है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसके चार पार्ट है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली वही सैम्पलिंग हम देखते हैं। तो वो है, पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और चौथा है क्लस्टर सैम्पलिंग। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसका क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल मतलब एक्चुअली तरीके से रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि आप कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रहे, नॉर्मल तरीके से ही सैम्पलिंग कर रहे हैं। पर जैसे आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको 1000 लोगों में से 1000 पीपल है, उसमें से आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें से आपको 10 लोगों का सैंपल बनाना है, 10 लोगों का सैंपल बनाना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप कोई से भी रैंडम 10 लोग ले ले। और दूसरा दूसरा जो तरीका है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग का, उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि दूसरा ये तरीका है कि अपन क्या करें कि मान लो कि 10 लोगों का सैंपल लेना है, तो हम बोलेंगे कि पहला सैंपल लेंगे हम 11वां, हर 10 के, या जो भी है मान लो कि अपन हर 10 के बाद जो व्यक्ति आएगा इस तरीके से 10 लोग लेंगे। हर 10 के बाद जो व्यक्ति आएगा ऐसे 10 लोग लेंगे। जैसे कि मान लो कि आपने एक ले लिया, 11 ले लिया, 21 ले लिया, 31 ले लिया, इस तरीके से। और ऐसे जो लोग आएंगे तो आपने एक क्राइटेरिया बना लिया, सिंपल सिस्टमेटिक वे से क्राइटेरिया बना लिया सैंपलिंग का, है ना। तो ये जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग कई बार अपन कर सकते हैं ताकि अपनी कॉस्ट कमाते। जो सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर होगा ना वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगा। और फिर उसके बाद उसके अलावा एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई कंपनी है, वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। तो वो क्या कर ले, मान लो कि पर्टिकुलर कोई चीज़ ब्रांड कंपनी लॉन्च करना चाह रही है, कोई भी नया टीवी का ब्रांड, या नया नया जींस कंपनी है, नई कोई प्रोडक्ट देना चाह रही है मार्केट में, या नया कोई कोल्ड ड्रिंक ला रही है किसी पर्टिकुलर टाइप का, जीरा ड्रिंक ला रही है मार्केट में।
तो वो क्या कर रही है, कंपनी क्या करती है कि ऐसी पॉपुलेशन जो स्ट्रेटा में डिवाइड हो सके, स्ट्रेटा बन सके। स्ट्रेटा मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो वो क्या करेगी, मान लो कि उसको पता है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक आ रही है तो हो सकता है कि मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास में ही वो सैम्पलिंग करेगी, स्ट्रेटा में डिवाइड करके जो उसकी पॉपुलेशन हो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटा में ही वो अपनी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटा से ही वो सैंपल लेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, एंटायर पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया, फिर स्ट्रेटा से फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह लिया। ये एक तरीका हो। तो ये जब आप एप्लीकेबल है, जब आप क्या कर सकते हो कि ये अपनी जो पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकते हो और अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट जो पॉपुलेशन है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। उसके अलावा जब आप क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी सिटी है, उसमें से आप ऐसे क्लस्टर ढूंढ सकते हैं कि जिसमें मान लो मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो। तो ऐसा आपने क्लस्टर बनाया जो सारे सैंपल, जो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा क्लस्टर ढूंढ पाए अपन, ताकि अपन क्या करेंगे, जो उसमें सारे लोग हैं, जो अपनी पॉपुलेशन है उसका सारा लोग है, अपने क्लस्टर ढूंढ लिया जिसमें सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। उसमें से अगर आप सैंपल लेंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। एक तो आपने पूरी सिटी को, उस सिटी में से सैंपल लो, और एक आप हो गए पर्टिकुलर क्लस्टर में से सैंपल लो। तब क्या करेंगे, आप क्लस्टर सैंपलिंग यूज करेंगे। और स्ट्रेटिफाइड जब आप स्ट्रेटा बना सके, सिस्टमेटिक सैंपल और सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग को दोबारा समझेंगे एग्जांपल से उसमें, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जो करेंगे, स्टडी करेंगे, वो नॉर्मल सिंपल रैंडम सैंपलिंग का स्टडी करेंगे। जो आगे हम रिलेशनशिप बनाएंगे स्टैटिक्स के। ऑब्वियसली सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग के भी रिलेशनशिप बनाए सकते हैं, पर वो हमारे स्कोप में नहीं है। ऑब्वियसली वो हायर स्टैटिक्स का पार्ट है। हम सिंपल वाली जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, उसको स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम इसी में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हम इसमें इसको स्टडी करने के लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग को बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारे कंसेप्ट को थोड़ा क्लेरिफाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको आपको क्या है कि आपके पास 4 टीनेजर है, टीनेजर ए बी सी डी, ये आपकी एक पॉपुलेशन है। टीनेज मतलब चार यंग लड़के हैं, ए बी सी डी। ये क्या हो गई, आपकी एक पॉपुलेशन हो गई, 4 लोगों की पॉपुलेशन हो गई, जिसकी साइज क्या है 4। उसमें से आपको एक कोई टीवी का टॉक शो है, उसमें से 2 लोग चाहिए, 2 लोगों का सैंपल चाहिए बेसिकली। तो क्या क्या सैंपल हो सकते हैं, 2 लोगों के सैंपल, पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं ए बी ए सी, ए डी बी सी हो सकता है ना, और बी डी और सी डी। ये सैंपल हो सकते हैं कि 2 लोगों का सैंपल चाहिए आपको। सैंपल साइज क्या है आपकी 2, सैंपल साइज क्या है 2। और पॉपुलेशन साइज क्या है, जो कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होती है 4, और ये सैंपल साइज किससे रिप्रेजेंट होती है, स्मॉल एन से। और आपको ये 4 सैंपल्स, ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के आप सैंपल ले सकते हो, 6 पॉसिबल सैंपल है। तो अब इनमें कोई सा भी सिलेक्ट हो सकता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी होना कि ए बी सेलेक्ट हो, चाहे ए सी सेलेक्ट हो, कोई सा भी सैंपल सेलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। ऑल सैंपल में से कोई सा भी सैंपल, ए बी वाला सैंपल आ जाए, ए सी वाला सैंपल आ जाए, सारे सैंपल में से कोई सा भी सैंपल आ सकता है, तो सैंपल्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। मतलब सारे सैंपल इक्वली हो सकते हैं जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं। और उसके अलावा साथ साथ सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या है कि ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए कितने में आ रहा है, 1 2 3, 3 में आ रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3/6, 6 है ना टोटल सैंपल, तो 1/2। ऐसे पीबी भी 1/2 हो जाएगा, पीबी भी क्या हो जाएगा 1/2, पीसी भी क्या हो जाएगा 1/2।
पीडी भी क्या हो जाएगा 1/2। तो इसमें क्या होगा कि हर सैंपल के जो भी पॉसिबल सैंपल्स हैं उनका आने की, जब हम सैंपल लाए अपने एक रैंडम सैंपल तो एक ही लेंगे दो जनों का, तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्योंकि कोई बायस नहीं है किसी भी प्रकार का, जीरो बायस है सिंपल। इस रैंडम का मतलब इस सिंपल में तो कोई बायस नहीं, साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के आने की प्रोबेबिलिटी, उस सैंपल किसी भी सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, इक्वल है। तो सबको बराबर चांस है, कोई